श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा के बारे में। विशेषकर जब दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता है तब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर में ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि वह हर वर्ष नई प्रतिमा लेते हैं भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ अभी तक मिट्टी की प्रतिमा लाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष वह धातु की प्रतिमा लाना चाहते हैं। कहने का मतलब है अस्थायी तौर पे मिट्टी की प्रतिमा हर वर्ष लाई जाती है, हर वर्ष इनका विसर्जन कर दिया जाता है उसके बाद, और फिर दूसरी प्रतिमा को ला करके सालों भर इनका पूजा अर्चना किया जाता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब धातु की प्रतिमा लाई जाती है तब अस्थायी तौर पर उनका वास हो जाता है, उन प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होता है। ऐसे में हम सभी प्रतिमा को किस प्रकार से खरीदें या घर में किस प्रकार की प्रतिमा को लाना चाहिए जो हमारी पूजा पूरी तरह सफल हो, हमें पूरी तरह अपनी पूजा का फल प्रदान हो। देखिए, हर प्रतिमा की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। देवी देवताओं की जो संरचना है, जो शरीर की बनावट होती है, हाथों में जो अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, या फिर जिन भी देवी देवताओं के हाथ में हम सभी पात्र अलग अलग तरीके के पात्र देखते हैं। जैसे कि माँ अन्नपूर्णा के हाथों में आप सभी देखेंगे, माँ अन्नपूर्णा के हाथों में एक अन्न का पात्र है, माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के हाथों में भी धन दायनी का एक पात्र है, जिनके हाथों से जो है ना धन गिरता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्येक प्रतिमा के साथ होती है। यदि वह सही तरीके से ना हुई तो यह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने से ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। कहने का मतलब है आप लाख पूजा पाठ कर लें, लाख विधि और विधियों का ध्यान रख लें, नियमों का ध्यान रख लें, लेकिन फिर भी आपकी पूजा अधूरी होती है, उससे नकारात्मक शक्तियाँ निकल रही होती हैं। इसलिए पूजा करने से पूर्व प्रतिमा या फिर यदि आप फोटो लाते हैं तो भी उनका सही अवस्था में होना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तविक तौर पर मैं आपको बताऊंगी, माँ लक्ष्मी की यदि आप नई प्रतिमा ला रहे हैं या फिर नई फोटो ला रहे हैं तो यह जरूर ध्यान रखने चाहिए कि प्रतिमा या फोटो कैसी होनी चाहिए, ताकि उससे मिलने वाले जो प्रभाव हैं, उनकी जो ऊर्जा निकले, वह आपके घर में सुख और संपदा को लेकर आए, धन और वैभव की बरकत हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देवी और देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हम सभी कई कार्य करते हैं, और देवी देवताओं को प्रसन्न करना अपने आप में ही बहुत ही कठिन कार्य होता है। ऐसे में घर में नई मूर्तियाँ लाना, फिर वह चाहे मिट्टी की ला रहे हों या फिर धातु की, उनमें कुछ सावधानियां रखना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा से जुड़ी हुई। वैसे तो प्रत्येक देवी देवताओं के साथ यह चीज़ निर्भर है कि आपको उनकी सही प्रतिमा लानी चाहिए, सही फोटो लानी चाहिए, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ तो यह और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि धन के बिना तो जीवन के एक दिन की भी कल्पना करना बहुत बड़ी तपस्या जैसा नजर आता है, फिर भी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जहाँ बुद्धि के देवता है, वहीं धन की देवी माँ लक्ष्मी है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ धन नहीं, और जहाँ धन नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। इसलिए दीपावली के त्योहार पर जब आप प्रतिमा लाने वाले हों या फोटो लाने वाले हों तो इन कुछ बातों का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश की जब आप प्रतिमा लेकर आए तो पहले आप ध्यान रखें कि सबसे पहले इस बात का कि या तो आप अक्षय तृतीया के दिन इनकी प्रतिमा लेकर आएँ, या फिर धनतेरस के दिन, या आप चाहें तो दीपावली के दिन ला सकते हैं। शुभ दिनों में की गई खरीदारी अत्यधिक प्रभावशाली होती है और इनका प्रभाव काफ़ी तेज भी होता है। इसलिए इन दिनों में यदि आप खरीदारी करते हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी तेज होता है और इसका फल तुरंत नजर भी आता है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में दिखलाई दे। महंगी महंगी वस्तुएं खरीदने से सिर्फ आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होने वाला है। यदि आप मिट्टी की भी प्रतिमा ले रहे हो, फिर भी इस बात का ध्यान रखिए प्रतिमा का मुख या फिर शारीरिक संरचना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। इसके साथ ही
माँ लक्ष्मी का एक हाथ कम से कम वरद मुद्रा में जरूर होना चाहिए, यानी कि आशीर्वाद देने की मुद्रा में होनी चाहिए। दूसरा, एक हाथ उनका ऐसी पोजीशन में होनी चाहिए, ऐसी मुद्रा में होनी चाहिए जिससे धन गिरता रहता हो, तभी वह आपके घर में धन और संपदा को देने वाली होती हैं। आपके घर में हर्ष और उल्लास से वातावरण भी बनता है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए जिनमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो और कमल के फूल पर विराजमान हो। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें, बैठी हुई अवस्था में होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी के पैर दिखाई न दे रहे हों, यानी कि चरण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। माना जाता है जिस भी प्रतिमा में या फिर फोटो में यदि माँ लक्ष्मी की चरण पादुका दिखाई देती है तो माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द एक घर से दूसरे घर चली जाती है। माँ लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचला होती है और इसलिए उनके पैर का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रतिमा या फिर फोटो ऐसी ले जिसमें उनके पैर चरण जो है वो ढके हुए मुद्रा में होने चाहिए। यदि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी हुई मुद्रा में भी लाते हैं तो भी जितनी तेजी से वह आपके पास आती है उतनी ही तेजी से भी आपके घर से वह चली जाती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आप ला रहे हो तो ऐसी लाएं जिसमें ऐरावत हाथी दोनों ही तरफ से धन की वर्षा कर रहे हों। ऐसा प्रतिमा जो होता है, ऐसी जो फोटो होती है ना, वो आपके घर में धन सुख संपदा को देने वाली होती हैं। यदि किसी भी कारणवश ऐसी प्रतिमा नहीं मिल पाती हो जिसमें धन की वर्षा करते हुए 2 ऐरावत हाथी हो, तब अलग से 2 हाथियां आप जरूर खरीदें जिनका सूंड जो है ना थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो। ऐसा तस्वीर जो होती है या ऐसी यदि आपको हाथी की प्रतिमा मिल जाती है तो भी बहुत शुभ होता है। और माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करें तब इन दोनों हाथियों को दोनों ही तरफ विराजमान करें। या फिर आप चाहे तो मार्केट में छोटी छोटी ऐसी स्टिकर मिलती हैं, वह भी लाकर आप चिपका सकते हैं। उससे भी आपको इसी प्रकार के परिणाम की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बिल्कुल ना लाएं जिस पर माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजमान हो। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन उल्लू की सवारी वाली जो भी प्रतिमा होती है या फोटो होती है, भूल से भी इसे घर में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप ध्यान रखते हैं और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को लाते हैं और अपने घर में उसे स्थापित करते हैं, खासकर उत्तर दिशा में या फिर उत्तर पूर्व की दिशा में। देखिए, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, इसे उत्तर दिशा में यदि स्थापित करते हैं तो इसका ज़्यादा प्रभाव होता है, इससे मिलने वाले फायदे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।